कुछ समय दोबारा अपने सत्य स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। आत्मा का मूल स्वरूप अति सूक्ष्म लाइट जिसके लिए बहुत नॉर्मल है और नेचुरल है निश्चिंत रहना। आत्मा जिसका मूल स्वरूप है सुकून में और उसका व्यक्तित्व बहुत प्यारा, बहुत मीठा व्यक्तित्व है। और आत्मा अपने आप को हर पल ये महसूस करती है कि उसकी लॉटरी लग गई है। उसके पास बहुत बड़ा जैकपॉट है कि उसका सत्य कभी बदलता नहीं है। तो ये सदा की निरंतर लकी स्टार ये अपनी ओरिजिनल स्थिति साइलेंस की आवाज से परे की स्थिति के साथ इस आवाज की दुनिया में आता है अवतार की तरह, अदृश्य अवतार। यहाँ पर आज का जो हमारा थीम है वो क्या है और बताएंगे। क्या थीम है हमारा आज? आत्मिक स्थिति में स्थित होना। और हमें बताया गया है कि आज का जो हमारा थीम है वो है अशरीरी स्थिति। ना अशरीरी स्थिति किसने किसने सुना है पहले? अशरीरी स्थिति। अच्छा, अशरीरी स्थिति इधर से किसने किसने सुना? सबने सुना है। क्या है अशरीरी स्थिति? क्या है अशरीरी स्थिति? आत्मिक स्वरूप। सॉरी, शरीर अलग मैं अलग। हाँ, शरीर अलग और मैं अलग नहीं। तो क्या हम इस शरीर द्वारा सारा दिन कर्म करते हुए अशरीरी स्थिति को अनुभव कर सकते हैं? अशरीरी स्थिति में रह सकते हैं? 24 घंटे शरीर कर्म करे? हो सकता है? नहीं हो सकता? कितनों को लगता है नहीं हो सकता? हाथ ऊपर करें।
अभ्यास करेंगे तो हो सकता है। अच्छा, तो सभी ने कहा, मोस्टली सबने कहा कि हो सकता है, और कुछ हाथ उठे जो नहीं हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है ऐसा, इसकी क्या विधि है, थोड़ा इस पे बात करते हैं। ये 18 दिसंबर 1987 की मुरली है। 1987 के ये महावाक्य है। इनको हम थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालते हैं। तो पारसनाथ बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण, तो आत्मा की फाइनल अवस्था क्या है? कर्मातीत अवस्था। और कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में रूहानी इंजेक्शन, बीच बीच में अशरीरी स्थिति का ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है। और बात, ये बीच का पैसेज है, तो और बात है फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। बाबा कहते हैं एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, ये जो फाइनल अवस्था है, इसमें कैसे आत्मा कैसे इसको प्राप्त होती है, इसके लिए बाबा बता रहे हैं कि सबसे पहले एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, और दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वो बीमारी अर्थात कर्म रूप को भी सूली से कांटा बना देती है। कितना भी शरीर का कर्म हो सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म योग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। तो ऐसा अनुभव है, या बहुत बड़ी बात समझते हैं। शरीर को कुछ हो तो बाबा कह रहे हैं ऐसा अनुभव है कि सुई से कांटा बन जाए, या बहुत बड़ी बात समझते हैं। सहज है या मुश्किल है? छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना या परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना, ये अपने ऊपर है। क्या हो गया या जो हुआ वो अच्छा हुआ, दो यहाँ पे बाबा स्थिति बता रहे हैं। एक है परेशान होना, जिसमें क्या हो गया इस पे संकल्प चलते हैं, और जो दूसरी स्थिति है आत्मा अपने अधिकारीपन की शान में, इसमें क्या है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो ये अपने ऊपर है। ये निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी, और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। ना, ड्रामा में हर बात अच्छे के लिए हो रही है। कभी कभार वो अच्छाई प्रत्यक्ष दिखाई देगी, और कभी कभार बाहर से उसका रूप नुकसान वाला होगा। आत्मा ऐसा लगेगा कि नुकसान है, मगर बाबा कहते हैं कि अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो इस रूप से अच्छा नहीं हुआ। तो बातें आएंगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रहती है और आगे भी आती ही रहेंगी, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छुपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है, लेकिन धैर्यवत रहे अगर थोड़ा सा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है ना, जो बाहर से नुकसान दिखाई दे रहा है, बट बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा।
ऊपर का देखते भी दिखाई नहीं देगा ना, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि कर्मातीत अवस्था में जो आत्मा है ना, उसका अभ्यास है अशरीरी स्थिति का, और अशरीरी स्थिति के अभ्यास का एक प्रैक्टिकल स्वरूप बाबा दिखा रहे हैं कि बाहर में भले नुकसान का रूप हो, मगर उस आत्मा को इतना निश्चय रहता है कि इस पर्दे के पीछे अच्छाई है ना। वो रूप दिखते, नुकसान का रूप दिखते हुए भी नजर अच्छाई पे जाएगी कि ये कल्याणकारी है। तो ऐसा ये बाबा की मुरली है अशरीरी जो अभ्यासक है उनके लिए, कि उनका निश्चय किस चीज पर है, किस चीज पर निश्चय है। ड्रामा पर निश्चय है ना? ड्रामा पर क्या निश्चय है, ड्रामा की किस बात पे निश्चय है, या हम ऐसे बोले कि ड्रामा पर निश्चय माना क्या है। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और और ड्रामा पर निश्चय माना क्या है। हर बात में नुकसान हो या फायदा हो, ड्रामा पर कुछ यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ड्रामा पर निश्चय माना क्या, और जो आत्मा अशरीरी के अभ्यासी है वो किस चीज का अभ्यास करती है, क्योंकि ये फाइनल अवस्था है हर एक आत्मा की, शरीर छोड़ते वक्त कर्मातीत अवस्था ना, अपनी परफेक्ट स्थिति में शरीर छोड़ना। तो इसका अभ्यास क्या है, कंप्लीट निश्चय ड्रामा पर। यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द है ड्रामा के लिए, जो एक बार अगर आत्मा इसको ग्रास्प कर ले, इस एक शब्द को पकड़ ले, जब तक हम शरीर में है ना, तो इस शरीर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, भाषा है ना, आवाज है, और बहुत सारी चीजें हैं। जब तक आत्मा शरीर के अंदर है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका भी आधार लेकर, आधार नहीं बोलेंगे, इसको भी अपने बेनिफिट में आत्मा यूज कर सकती है ना? तो यहाँ पर हम बात करेंगे शब्दों की। तो बाबा एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारे विधियां हैं इस एक अवस्था में अपने आप को अनुभव करने के लिए। और वन ऑफ द वे हम कई चीजें देखेंगे, लेकिन एक तरीका है कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग शब्द भाषा में जो बाबा यूज करते हैं, सत्य परमात्मा जो इन शब्दों को यूज करते हैं, वो अगर हमारी आत्मा की वो शब्दों पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, उन शब्दों को इस्तेमाल करें आत्मा अपनी प्रोग्रेस के लिए। एक शब्द है यहाँ पर बाबा जो यूज करते हैं ड्रामा के लिए, जो कि बहुत ही बढ़िया शब्द है, बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट वर्ड्स, वो है फिक्स्ड। फिक्स्ड ड्रामा क्या है, फिक्स्ड है। ये अच्छी बात है, अच्छा है फिक्स्ड होना ड्रामा। ड्रामा कोई खराब नहीं होता है। तो ये जो शब्द है फिक्स्ड, वन ऑफ बाबा का वन ऑफ द फेवरेट शब्द है। फिक्स्ड में क्या क्या फिक्स्ड होता है, जो एक्ट कर रहे हैं अभी, हाँ अभी हम एक एक करके देखेंगे है ना। समय फिक्स्ड है, और क्या फिक्स्ड है, पार्ट फिक्स्ड है। मान लीजिए ये आत्मा पार्ट प्ले कर रही है बीके रमेश का, तो ये पार्ट फिक्स्ड है बीके रमेश। इसमें क्या क्या फिक्स्ड है, पार्ट माना क्या 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 आता है पार्ट में, शरीर फिक्स्ड है, और क्या क्या आता है, शब्द फिक्स है, स्क्रिप्ट जिसको हम कहें स्क्रिप्ट, बीके रमेश की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है।
ठीक है, और क्या फिक्स्ड है? हाँ, और यहाँ पे अभी हमने 3 चीजें देखी हैं, समय, पाठ, पाठ के अंदर क्या, स्क्रिप्ट, और उसके बाद हाँ दूसरे पाठधारी भी फिक्स्ड है। चलिए, बट पाठ के अंदर क्या क्या आता है? स्क्रिप्ट बोला, और स्क्रिप्ट के अलावा और क्या? एक्टिंग, ओके, एक्टिंग, जो एक्शंस हैं वो भी फिक्स्ड है, और हाँ डायलॉग्स हो गया, स्क्रिप्ट हो गई, और इमोशंस फिक्स्ड है। किस फीलिंग से बीके रमेश कुछ स्क्रिप्ट बोलेगा वो भी फिक्स्ड है। रिएक्शन, ये जच रहा है बात ना? वैसे इसमें जचने वाला कुछ नहीं है, ये तो सत्य है। क्या फिक्स्ड है, सॉरी? ड्रेस, हाँ ठीक है। पार्ट के अंदर आता है संकल्प, संकल्प से फीलिंग, फीलिंग के बाद है इमोशंस कह लीजिए, साथ साथ में एक्शंस, साथ साथ में स्क्रिप्ट। फिक्स्ड माना कि इसको एक हमने तस्वीर दीवार पे पिन नेल के ऊपर लगा दी है, फिक्स कर दी है, अब वो फिक्स है, नाउ इट इज फिक्स्ड। ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, ये जो शब्द है फिक्स्ड। यहाँ से जब हम स्टार्ट करते हैं ड्रामा के प्रति, ये फिक्स्ड है। सो आत्मा जो कि ये पार्ट प्ले कर रही है, देखिए अनन्या का भी, ठीक है, इसमें जो डायलॉग बोला, उस डायलॉग के पीछे जो संकल्प चला, जो फीलिंग आई, वो सब फिक्स्ड है। तो आत्मा हर समय, आत्मा किसी भी चीज का, मान लीजिए हम ज्ञान की कोई बात कर रहे हैं और कोई बात यहाँ से समझाई और किसी ने ये बात समझी ना, तो ये जो फिक्स्ड सीडी है, इस सीडी के अंदर सारे गाने रिकॉर्डेड हैं ना, गाने फिक्स्ड हैं। सतयुग में सतयुगी गाने हैं, त्रेता में त्रेता वाले गाने हैं। इस बात को अगर हम आज समझ जाएं तो बहुत जल्दी कर्मातीत अवस्था का अनुभव हो सकता है। त्रेता में, द्वापर में द्वापर के सॉन्ग्स फिक्स्ड हैं, ठीक है, और उसके बाद कलयुग में कलयुगी सॉन्ग्स फिक्स्ड हैं। उस सॉन्ग में क्या क्या आ रहा है, संकल्प, फीलिंग, सब कुछ आ रहा है। तो अब आत्मा कोई कोई शब्दों के आधार पे कुछ उसने बोला, स्क्रिप्ट चली, या किसी और ने कुछ समझा, ये जो गाने बज रहे हैं, क्या आत्मा कह सकती है कि ये गाना मैंने बजाया? सीडी प्लेयर के अंदर है तो गाने सारे बज रहे हैं, और जब तक वो प्लेयर के अंदर रहेगी, फिक्स्ड गाने प्ले होते रहेंगे ना, फिक्स्ड गाने प्ले होते रहेंगे। तो अच्छे गाने भी, या जो बाबा ने कहा कि बाहर का रूप है बुराई का, नुकसान का, वो भी फिक्स्ड है। तो कहीं पे भी आत्मा कह सकती है कि मैंने ये समझा, मैंने ये बोला, मैंने ये किया, मैंने कर दिया। हाँ, कहीं पे भी मैं, हम ला सकते हैं, ये जो फिक्स्ड गाने बज रहे हैं, ला सकते हैं इसमें। हाँ फिक्स्ड ही है तो नहीं ला सकते ना। तो इसका मतलब आत्मा कितनी निर्दोष है, कितनी इनोसेंट है, कितनी भोली है। जैसे बाबा अपना पार्ट आके प्ले कर रहे हैं, एक एक चीज के लिए बाबा कहते हैं ये ड्रामा में फिक्स्ड है तो मैं बोल रहा हूँ ना, कल जो बोलना होगा वो कल निकलेगा। तो इतना ये जो भोला स्वरूप है आत्मा का, जहां वो किसी, ये है आत्माभिमानी स्थिति कि जो गाने फिक्स्ड हैं उसके लिए कभी भी आत्मा के अंदर ये बुद्धि का चेंज है कि मैंने ये सॉन्ग प्ले कर दिया ना, मैंने ये गाना बजा दिया, कुछ भी नहीं। जब तक आत्मा प्लेयर इस बाजे में है, सीडी जब तक बाजे में है, ये सॉन्ग्स फिक्स्ड प्ले होते रहते हैं। फिर क्या करना है फिर? अभी सबके चेहरे से लग रहा है कि फिर करना क्या है ना? फिर क्या करना है? परमात्मा जब आए, सत्य स्वरूप परमात्मा आए ना, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने सत्य बताया
कि ये सीडी अब सीडी प्लेयर के बाहर है। जो बाबा ने कहा ना, अगली दिवाली नहीं आएगी। तो अगली दिवाली का मतलब ड्रामा के स्टेज के ऊपर जो उसकी डेट होती है वो वाली दिवाली, उससे मतलब नहीं है। सत्य स्वरूप परमात्मा आए, उन्होंने सत्य बताया कि मेरी नजर में, है ना, मेरे दृष्टि में ये सीडी अब सीडी प्लेयर से बाहर है। फिनिश, ड्रामा इज फिनिश। अगली दिवाली में इट इज ओवर। ये सत्य स्वरूप परमात्मा ने बताया। अभी हम दिवाली वो वाला समझ रहे हैं ना, ड्रामा के अंदर जो वो है। तो अरे बाबा ने तो कहा देखो अभी तो हर साल दिवाली हो रही है, ये तो कुछ फिनिश ही नहीं हुआ। बट सत्य परमात्मा ने आत्मा को सत्य बताया कि नाउ यू आर आउट ऑफ द सीडी प्लेयर। फिनिश, ये जो है ये हुआ पड़ा है ना। हुआ पड़ा है का डेट और टाइम और इस पे नहीं जाना है हमें ना। उन्होंने मुझे बता दिया कि ये फिनिश हुआ पड़ा है। सो अब इवन दो ये सीडी सीडी प्लेयर के अंदर है ना, ये सीडी बाजे के अंदर है, बट वो सीडी प्लेयर के बाहर वाली अपने सत्य को ही रियल ना, वही मेरा रियल सत्य है। तो जब हम सीडी को सीडी के प्लेयर के अंदर डाल देते हैं और जब गाने प्ले हो रहे होते हैं तो दिखती है कि सीडी मूव हो रही है ना, मूव हो रही है। बट असल में सीडी का नेचर क्या है? वो हार्ड है, खुद से हिल सकती है ना, हिलती डुलती कुछ नहीं है। वो तो प्लेयर के अंदर है और प्लेयर की वजह से उसको आभास हो रहा है कि ये मैं हिल रही हूँ ना। अभी जैसे ही सीडी प्लेयर स्टॉप, जहां उसको स्टार्ट किया गाने बजना शुरू, स्टॉप, तो सॉन्ग्स आर ओवर। जितने सॉन्ग्स थे सारे ओवर हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर आत्मा का बाबा ने हम क्या बाबा ने यहाँ पे जो जिसको हम कहें कि पुरुषार्थ क्या है, फिर करना क्या है ना। करना क्या है कि जब तक अब ये सीडी इस सीडी प्लेयर में है, जो संकल्प आया, जो बोल आया, जो स्क्रिप्ट हुआ, हर एक चीज में हर एक बात फिक्स्ड है। और आत्मा इसमें से किसी भी चीज का क्रेडिट ले रही है तो ये माया करा रही है ना। और क्योंकि ट्रुथ ये है कि जब तक ये सीडी इस प्लेयर में है, यहाँ पे ये सब फिक्स्ड गाने बजते रहेंगे। और जैसे अभी ये आगे आगे की तरफ जा रही है और आत्मा इन गानों को, हर गाना जो बज रहा है उसमें ये नहीं कर रही कि अरे आज तो मैं नहीं उठी, आज तो मैंने ये नहीं किया, अरे आज तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हो गया, आज तो सेवा करके इतना अच्छा लगा। ये सारा ये जो मैं का है, जो उसके अंदर एक भ्रम है कि ये सारे गाने मैं बजा रही हूँ, है ना। ये गाने ये भी मैंने किया, ये संकल्प मैंने किया, ये सारा जो है इससे आत्मा कंप्लीटली अपनी ऊर्जा को विथड्रॉ, हाँ, कि ये फिक्स्ड है, ये प्ले हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, हर सेकंड नया सेकंड है, नित्य नया, हर सेकंड नया है, क्योंकि हर चीज जो फिक्स्ड है वो प्ले हो रही है। तो आत्मा जहां पे भी कुछ भी ओन नहीं कर रही है, किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं ले रही है। क्या कोई सीडी जिसके अंदर कुछ मजाक के गाने हैं, कुछ ट्रेजेडी के गाने हैं, कई बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, क्या वो कह सकती है कि ये सारे सॉन्ग्स मेरे हैं ना? या वो कह सकती है कि मैं, ये सीडी को तो पता भी नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या सॉन्ग्स हैं ना, प्लेयर में डाला है तो सॉन्ग सारे प्ले हो रहे हैं। सो सीडी कैन नॉट टेक क्रेडिट ना, इट कैन नॉट टेक द क्रेडिट कि ये सारे गाने मैं कर रही हूँ। कुछ नहीं कर रही है, वो सीडी के प्लेयर में बैठी है और सारे सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं। तो इससे आत्मा का जो प्लेयर के बाहर वाले जो इसका ट्रुथ है, जो इसका इटर्नल सत्य है, समय से परे का, ये तो 5,000 वर्ष में कुछ गाने रिकॉर्डेड है वो प्ले होंगे, मगर 5,000 वर्ष के बाहर क्या सच्चाई है? टाइमलेस ट्रुथ क्या है? समय के परे आत्मा की क्या सच्चाई है? क्या वो सीढ़ी ऐसे ऐसे घूमती है? नहीं। हाँ, कैसे है उसका, उसकी सच्चाई क्या है? हाँ, तो यहाँ पे अब
फिर भी ये सीडी इसके अंदर है, बट इसके लिए ट्रुथ क्या है, इसके लिए मेरी मुझ आत्मा की रियलिटी क्या है जो इसके बाहर है। इन गानों के बाहर जो मेरी रियलिटी है वही मेरी रियलिटी है। ये ट्रेजेडी का गाना, ये दुख का गाना, ये हर्ट का, कहीं पे इंसल्ट फीलिंग का, ये सब मेरा नहीं है। मेरा सत्य इसके बाहर का है। ऐसा करते करते क्या होता है, ऐसा करने से धीरे धीरे जो सॉन्ग्स हैं, जो रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं, वो अपने आप ठहराव से प्ले होते जाते हैं। और जितना आत्मा इसमें क्रेडिट नहीं ले रही है तो उसकी ऊर्जा कंप्लीटली इससे विड्रॉन है, इससे बिल्कुल सिमटी हुई है। और ऐसे इस अवस्था में स्थित होते होते एक दिन ये सीडी इससे बाहर आ जाती है, सारे गाने प्ले हो गए। जितना आत्मा इस भ्रम में रहेगी कि ये गाना मेरा, अरे मुझे हुआ, ये मैंने उनको समझाया, मैंने कोर्स कराया, तो देखो वो तो बाबा के बच्चे बन गए ना, ये जितना इससे इधर फिक्स्ड, जो फिक्स्ड है वो हुआ, जो फिक्स्ड है वो हो रहा है। तो अब आत्मा का बिल्कुल जो रियल व्यक्तित्व है वो निकल के आता है। और वो उसका जो रियल व्यक्तित्व है वो है कर्मों के अतीत अवस्था, कर्मातीत अवस्था। ये उसका मूल स्वरूप है ना, ये आत्मा का मूल स्वरूप है, कर्मों की अतीत की अवस्था। एक कर्म किया, उसका रिजल्ट आया, इसका भी कोई क्रेडिट आत्मा नहीं ले रही है, क्योंकि उसको सच पता है। इसलिए नहीं ले रही है क्योंकि नहीं लेना चाहिए ना, हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बुरा है और ये नहीं करना चाहिए ना। क्या होना चाहिए उसकी उसकी बात नहीं है, सच क्या है ना, सच क्या है। अगर रिकॉर्डेड सॉन्ग्स हैं और वो प्ले हो रहे हैं, पार्ट पार्ट के अंदर सब कुछ आ जाता है ना। इसमें इसमें दुख हो रहा है, ये दुख की बात है ना, दुख की बात लग रही है कि संकल्प में वो चल रहा है जो रिकॉर्डेड है। समझ आ गई तो नहीं है, पहले थोड़ा थोड़ा शुरुआत में ज्ञान तब पूरा निश्चय लग जाएगा, ये कैसे फील्स पार्ट जी। और ये अभी हम एक शब्दों के लेवल पर इसको सुन रहे हैं, मगर आत्मा है ना इसको जैसे निरंतर इसको करेगी ना। गाना बज रहा है, उसकी कोई क्या बोलते हैं, ओनरशिप नहीं, क्रेडिट नहीं ना। मैं हूँ, आत्मा प्लेयर में बैठी है तो गाना बजेगा, बजेगा ही बजेगा। लेकिन मेरा सत्य क्या है, इस प्लेयर के बाहर ही मेरे के बाहर वाली सच्चाई ही मेरी रियलिटी है। ये बदलते हुए गाने मेरा सच कैसे हो सकते हैं ना। अभी ये मूड है, थोड़ी देर बाद ये मूड है, ये कैसे आप सीडी का सत्य हो सकता है ना, नहीं। तो इसमें किसी ने पूछा था कि फिर तो गलती करेंगे तो क्या करें, गलती भी वो रिकॉर्डेड है, ऐसा बोल के तो हम इससे गलती पे गलती करते जाएंगे। हाँ, गलती हो गई और ये भी रिकॉर्डेड है, फिक्स्ड है, तो ऐसे तो फिर हम माया के वश होते जाएंगे। ये क्वेश्चन आया किसी के मन में? हाँ, अगर कुछ पार्ट के लेवल पे कुछ गड़बड़ हुआ किसी गाने में, ऐसा फील हो रहा है कि ये गड़बड़ है, ये गलती हो गई, तो अगर हमने इसको, आत्मा ने देखा कि ये फिक्स्ड है, ये हो गया, तो क्या इसमें माया की प्रवेशता है? क्यों नहीं? वो ड्रामा जी। वो भी ठीक है, ये भी हम्म शब्द तो नहीं आएंगे, सब कुछ ठीक है, गलती होना भी रियलाइज करते हैं। और जैसे बाबा ने अभी कहा, जैसे बाबा ने अभी कहा कि नुकसान का जो सीन है, पर्दे के पीछे जो अच्छाई है, तो जो अशरीरी अभ्यासी आत्मा है, अशरीरी स्थिति की अभ्यासी आत्मा है, वो पर्दे के नुकसान को नहीं देख रही है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आत्मा जागृत है, आत्मा अपने सत्य में है,
और सीडी से ये गाना बज रहा है, और कोई गाना, ये जो हम कहते हैं ना गलती हुई, गड़बड़ हुआ ना, ये सब भी ये सब भी एक बहुत हद के लेवल पे देख के हम मन कह रहा है ना। ये जो ईगो माइंड है, ये एक बहुत ही हद के लेवल पे इसको हर चीज को लेबल लगा रहा है। समझ सकते हैं जो हो रहा है, जो संकल्प हुआ, जो दिनचर्या में कुछ ये हुआ, हर चीज पे ये जो लेबल लगा रहा है, ये माइंड कर रहा है। मगर जितना आत्मा अपने सबसे इनोसेंट भोले स्वरूप, हाँ, जो सबसे उसका भोला स्वरूप है, निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष है, जो गाना जैसे बजना है फिक्स वो प्ले हो रहा है ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आत्मा की इसमें कोई गलती नहीं है। तो जब उसका ये सबसे प्योरेस्ट चाइल्ड लाइक गॉड लाइक स्वरूप ना, जो ट्रुथ का है, ये जैसे जैसे बाबा भी कहते हैं कि पहले बताते थे कि परमात्मा अंगुष्ठा आकार है, हाँ, फिर उसके थोड़े टाइम बाद बाबा ने उसको बोला कि ज्योति बिंदु है, फिर थोड़े टाइम बाद बाबा ने कहा कि सूक्ष्म आत्मा है। तो ऐसे ऐसे तो सब बोलते थे कि ये तो बाबा चेंज कर रहे हैं ना, तो ये इसका मतलब पहले वाला गलत बताया, हाँ, पहले वाला ऐसे क्यों कहा। लेकिन जैसे जैसे समय है, वो रिफाइननेस, जो आत्मा साक्षी है, वो जिस समय पे जो नीडेड है, वो ही सॉन्ग राइट टाइम पे प्ले होगा, और उससे उसको कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इस तरीके के लेबल्स वो नहीं लगाएगी। आत्मा बिल्कुल परमात्मा के समान भोली, इनोसेंट, बिल्कुल गॉड लाइक, चाइल्ड लाइक है। सभी आत्माएं निर्दोष हैं, और सबसे पहले तो ये आत्मा जो भी पार्ट में हो रहा है कंप्लीटली निर्दोष है। जब इस स्थिति को, है ना, इसको आत्मा पकड़ती है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि पार्ट के लेवल पे गलती होती रहे ना, जो मर्यादाएं हैं, जो धारणाएं हैं, वो मिस होती रहे। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती, हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। और मान लीजिए कभी होती भी है, तो ये सेकंड जो अभी का क्षण है, ये पहला सेकंड है। ऐसा नहीं होगा कि शाम को ये योग का टाइम मिस किया, तो 4 दिन उसी के बोझ में आत्मा रहे कि मैंने तो मिस कर दिया, ये तो ये नहीं होना चाहिए था, ये इतनी जल्दी, ये है रियल आत्मा की जागृति का फलस्वरूप, कि हर सेकंड से दूसरे सेकंड में आने के लिए उसको सेकंड ही लगेगा। जैसे ड्रामा एक सेकंड में चेंज हो रहा है, तो आत्मा उस सेकंड के साथ मोल्डेड, वो पिछले सेकंड का जो सीन की जो ऊर्जा है, सीन का जो इम्प्रिंट है, वो लेके दूसरे सेकंड में नहीं आएगी। एवरी सेकंड इज न्यू। ठीक है, अभी इतनी देर याद नहीं रहे बाबा ना, लेकिन सत्य क्या है कि ये दोनों सीडी साथ में ही है, ये दोनों जो आत्माएं हैं ये साथ में ही है। फिर ये इस वाले सीडी प्लेयर में आ गई, वो उसमें उस दूसरे सीडी प्लेयर में चली गई, मगर दोनों, तो सत्य क्या है कि ये दोनों सीडी साथ में है ना। तो जैसे ही हमारा ये चेतना का जो ये शिफ्ट है, समझ में जैसे ये परिवर्तन है, तो हम योग लगाने वाले, ऐसा जो चंद्रवंशी वाली बात होती है ना, कि अभी अभी तो फिर भूल गए, बाबा के कमरे में गए याद था, अभी ट्रैफिक कंट्रोल बजा याद था, अभी तो भूल गए, 2 घंटे से भूले हुए हैं। ये सब, ये सारा जो शोर है, ये बिल्कुल बंद। जो सेकंड, जिस सेकंड स्मृति आई, आत्मा बाबा के साथ है, ये सेकंड पहला सेकंड है, आत्मा बाबा के साथ है ना? फिर उसके बाद कुछ हुआ, हाँ, अगर कर्म के उसमें फंस गए, फिर सीडी के गाने में लगने लगा कि ये तो मैं बजा रही हूँ, मैंने बोला, मैंने समझाया, मैंने उनको दिया, फिर से याद आई कि पहला सेकंड है, अगेन दिस इज द फर्स्ट सेकंड। हम ऐसे नहीं जा रहे हैं कि योग वियोग, है ना, इस तरीके से फाइटिंग फाइटिंग। नो, जिस सेकंड याद आई आत्मा बाबा के साथ है, ये ट्रुथ है, गाना बज रहा है ना, जहां जहां जितना जितना ये स्थिति ठहर रही है, जितना जितना ये निर्दोष भाव, संकल्पों के प्रति फीलिंग्स की बिल्कुल निर्दोष दृष्टि, तो वहां पे बहुत इजीली जो गाने हैं एक्यूरेटली प्ले होंगे।
जिन चीजों के लिए हमें लगता है ना कि इनएक्यूरेट हो रहा है पार्ट के लेवल पे, वो भी क्यों होता है? क्योंकि मन का शोर इतना लाउड होता है कि उसकी वजह से वो इनएक्यूरेसीज बाहर आती हैं। जैसे जैसे ये जो बजते हुए गाने हैं, इससे आत्मा अपने को बिल्कुल निर्दोष कर ले ना, बिल्कुल फिक्स्ड है, जो गाना है वो फिक्स्ड है, ऐसा आत्मा इस स्थिति में ठहरती जाए। तो जो एक्सेस जो मन के शोर है, हाँ, जो कि जो फिक्स्ड भावी है उससे कुछ विपरीत चाहता है, उससे कुछ विपरीत होने की उसके अंदर आश है, ये मर्ज होने लगता है ना। और इसीलिए जो ड्रामा में जरूरत है ना, जो जिस सीन में जरूरत है, हमें पता भी नहीं होगा कि सामने वाली आत्मा जो किसी पार्ट में आई है उसको क्या चाहिए, लेकिन उसको जो चाहिए वो ही इस आत्मा से मिलेगा ना। कैसे बाबा कहते हैं ना कि बैलेंस, यहाँ पे लौकिक अलौकिक, ये कौन सी शक्ति किस समय यूज करनी है, ये बैलेंस क्या हम बैठ के प्लान करके नोटबुक पे बना सकते हैं कि अभी ये वाली सहन शक्ति इस स्थिति में मुझे, इस सिचुएशन पे मुझे लगानी है, समाने की शक्ति इधर तो मुझे सामना करने की, ऐसा ये प्लानिंग से हो सकता है क्या? ये एक मन के वश होके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं? But when Atma completely detached of this fixed drama, इसके इससे कोई ब्लेम, दोष, गिल्ट ना, जैसे ही आत्मा क्रेडिट लेगी कि ये सॉन्ग मैंने किया, मैं जैसे ही आया, तो वो ब्लेम, दोष, गिल्ट वो अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद वो आने ही लगेंगे, वो अनप्लेजेंट। और इसलिए आत्मा बिल्कुल इस फिक्स पार्ट से चिपकी हुई भी क्या, बिल्कुल ऐसे महसूस करेगी जो कहते हैं ना कि पंछी डाल पे बैठा है लेकिन डाल को पकड़ के बैठा है, उड़ नहीं रहा है ना, उसके पास पूरा ऑप्शन है उड़ने का, बट वो डाल को पकड़ के बैठा है ना, छोड़ो तो छूटे वाली बात। हाँ, कि ऐसा लग रहा है कि इस डाल ने मुझे पकड़ रखा है, मुझ पंछी को, मुझ आत्मा को इस फिक्स्ड पार्ट ने पकड़ रखा है। क्यों? क्योंकि मन हर एक जो फिक्स चीज चल रही है उस पे हर बार रिजेक्शन, हर बार ऐसे नहीं, ये हो जाता, हर बार इच्छा, हर बार अपेक्षा, ऐसे करते करते ये पंछी आत्मा जो कि है ही अशरीरी, और अशरीरी स्थिति इसकी नेचुरल स्थिति है, ये पार्ट इन गानों से बिल्कुल अलग है, शरीर से बिल्कुल अलग है, मगर अनुभव होगा इस पंछी को कि मैं डाल पे चिपक के बैठा और मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ ना। तो ये सिर्फ क्या है, ये एक मन के बंधन है ना, कर मन के बंधनों से भी मुक्त। तो इसीलिए जो हर सेकंड एक्यूरेट ना, आत्मा की इतनी नेचुरल फीलिंग होगी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, एक्यूरेट एक्यूरेट, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, कुछ भी जो नहीं होना था वो नहीं हो रहा है। और ये इतनी कंप्लीट जीवन मुक्ति की अवस्था है ना, जिसमें जो भी चल रहा है पार्ट के लेवल पे, इवन कर्म भोग भी आ रहा है ना, बाबा ने कहा इतना बड़ा, वो भी सूली से कांटा हो जाएगा ना, बहुत बड़ी भी तकलीफ है, कर्म भोग है, वो भी चुप तो कैसे वो जो कोई ऐसा पार्ट में ऐसा सीन आया है जो कि तकलीफ दे है ना, जो कि मान लीजिए कर्म भोग जिसको हम कहते हैं अकाउंट, ऐसा कुछ आया है, इसका जो समय है ना, इसका जो दुख का समय है, ये आत्मा की स्थिति के ऊपर है कि वो इसको बढ़ाए या घटाए। हाँ, छोटी बात को बड़ी करना, बड़ी बात को छोटी करना, ये किसके ऊपर है? आत्मा के ऊपर है। कैसे होता है, छोटी बात बड़ी कैसे होती है? मान लीजिए कि बाबा ने मुरली में कुछ कहा कि आज क्रोध नहीं करना है ना, आज क्रोध नहीं करना है, नहीं बोला, बाबा ने कहा क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, परमात्मा ने आत्मा को सत्य बताया कि तुम्हारा स्वरूप जो है वो क्रोध का नहीं है, और इसीलिए जगी हुई आत्मा को क्रोध नहीं आएगा। हाँ, पर बाबा ने बताया। और मान लीजिए कुछ ऐसा पाठ हुआ कि इसमें हो गया ना, कुछ किसी पे इस पार्ट से चिल्ला दिया, बोल दिया, अब ये सीन हुआ, खत्म हो गया, ये दुख का या कर्म भोग का सीन आया, इट इज फिनिश्ड, एक सेकंड का आया और एक सेकंड में फिनिश हो गया। इसमें कैसे दुख का समय बढ़ा सकते हैं हम? कैसे बढ़ सकता है इसमें दुख का समय?
हाँ, जो ये माया माइंड है ना, ये जो मन, ये परमात्मा का दिया हुआ जो ये मन नहीं है ना, ये किसी और का दिया हुआ मन है, जो भी ये पुराना है अभी। इट इज, इसकी कोई यूजफुल नहीं है ये ना। जब तक था, तब जब तक उस पार्ट का था तब तक वो हुआ, लेकिन अब बाबा ने बताया ये यूजफुल नहीं है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारा ये सर्व करने वाला नहीं है। तुम आत्मा जैसे ही शासक अधिकारीपन की स्थिति में आती हो ना, अधिकारीपन की स्थिति मतलब जो बदलते हुए ये जो फिक्स पार्ट है, इसके ऊपर अधिकार नहीं जमाना, इसके ऊपर अधिकार, इसको मैं नहीं समझना, बट आत्मा अपनी अधिकारीपन के स्थिति में कंप्लीट शासक। तो ऐसे जो मन होगा ना, जो आत्मा के इस सत्य को सपोर्ट करने वाला जो मन है, वो आत्मा का हमेशा ही क्या बोलेंगे, दास है, क्या बोलते हैं, स्लेव। हाँ, your mind can be your best friend or your worst नहीं, mind is the best आई थिंक स्लेव एंड द वर्स्ट मास्टर, ऐसे करके कुछ है ना, कि मन सबसे अच्छा सहयोगी है, हाँ, हाँ, स्लेव है, मित्र है, जो भी बोले, और सबसे वर्स्ट मास्टर है। तो ये वाला जो मन है ना, ये जो मन है जो कि पुराने और व्यर्थ और ये सारे गानों का दोष लेके भरा हुआ ये जो मन है, जो बात बात पे जो सही हो रहा है, फिक्स चल रहा है, उस पे बात बात पे प्रश्न करता है, कंप्लेंट करता है, क्वेश्चन करता है, ये जो है, ये रूल कर रहा था अभी तक आत्मा ना, इसका राज्य था अभी तक। और अब जैसे आत्मा ने पहचाना है कि मैं आत्मा शासक हूँ, तो अब जो मन सत्य में स्थित होने के बाद जो माइंड काम करता है, वो आत्मा का सहयोगी मन है ना, वो सहयोगी माइंड है, वो सत्य के संकल्प देगा ना, जो परमात्मा का सत्य है। तो सत्य क्या है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा ना, वो इन संकल्पों को ही यूज में लाएगी आत्मा। सो वी आर नॉट यूजिंग दिस नाउ। हाँ, ये अभी इसका टाइम गया, ये फिनिश है। कहा ना कि ये अभी ये हुआ पड़ा है, खत्म हुआ पड़ा है, ये मरा पड़ा है, तो अभी नहीं इसको यूज कर रहे हैं। तो ऐसा करने से जितना ये यूज में आता है ये वाला माइंड, उतना दुख का समय बढ़ता है, क्योंकि वो पश्चाताप करेगा, वो गिल्टी फील करेगा, वो बार बार और याद दिलाएगा कि पहले भी कब कब ये किया था, पहले भी ऐसे कितना किया था। और जो आत्मा जैसे अपने सत्य में स्थित है, बात गई, उससे सीखेगी भी और आगे बढ़ जाएगी। ये सारी चीजें मैजिकली 1 सेकंड में हो जाएगी, ये इसको दिमाग से करना नहीं पड़ेगा, सीख भी लेगी, है ना। उसके प्रति उसके कोई कोई भी भाव नहीं होगा बुरा, तो एक ही भाव होगा कि एक्यूरेट था वो हुआ ना? सीख भी लेगी, और नाउ नया सेकंड, पुराना जो पिछला है उसका कुछ भी लेके नहीं इधर आएगी। समझ रहे हैं इस चीज को ना। तो ये जो बाबा के कुछ बहुत अच्छे शब्द हैं, इनको बुद्धि पकड़ के रखे, ये भी एक बहुत हेल्पफुल चीज है। जैसे अभी जो बोला कि ये घोस्ट की दुनिया है ना, माया घोस्ट है। एक एक बार ऐसा याद, एक बार ये शब्द याद आते हैं, बाबा ने ईगो जो झूठ है, जो कि बहुत बड़ा हो गया है यहाँ पे, उसको क्रंच, उसको खत्म, उसके बिल्कुल उसका तहस नहस करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सत्य के शब्द भी दिए हैं आत्मा को ना। हम उसको पकड़ के रखें, दैट इज वेरी हेल्पफुल। हाँ, कि ये पपेट शो है, कार्टून शो, हाँ, कार्टून शो। अभी ये जब कोई परिस्थिति आएगी जो कि विपरीत है, जो विपरीत लग रही है, उस समय सोचेंगे ना कार्टून शो, कार्टून शो, तो वो आत्मा, जगी हुई आत्मा ऐसे नहीं करती है कि जब ड्रामा अनन्या बहन के फेवर में चल रहा है तब तो सब अच्छा है, इसके फेवर में नहीं है तो फिर सारा पुरुषार्थ उसका चालू हो जाए। ऐसा नहीं है, हर पल फिक्स जो है वो चल रहा है। एंड सो ये सीडी इसकी कोई क्रेडिट और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती है, और इसीलिए ये आत्मा कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट, निमित्त बनकर ही रहेगी। निमित्त मतलब माना क्या,
निमित्त माना कि आत्मा कंप्लीटली अपने सत्य में है, और अब जो गीत जो परमात्मा देना चाहे वो इसके थ्रू हो रहा है, वो इसके थ्रू प्ले हो रहा है ना। तो निमित्त आत्मा का मतलब कि आत्मा एक इंस्ट्रूमेंट है परमात्मा का सत्य ना को रेडिएट करने के लिए। को बाहर में भी हर एक आत्मा के प्रति यूज करने, ड्रामा को देखने के लिए। सो ये है निमित्त। कहते हैं ना कहीं पे, ऐसा सुना है, कोई दोहा है या श्लोक है, आई डोंट नो, बट कि आत्मा जो है वो बांसुरी है और उससे परमात्मा का गीत बजे ना, ऐसा कुछ है कि आत्मा इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त ही है। हर आत्मा निमित्त है। अभी उसके ऊपर चॉइस है कि माया के निमित्त बने या परमात्मा के निमित्त बने। बट आत्मा जैसे एक निमित्त का मतलब क्या है, जैसे एक टूल है ना, एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक ग्लास है, अभी उसमें हम पानी डालें, दूध डालें या कोल्ड ड्रिंक डालें ना, कुछ भी डालेंगे, वो एक इंस्ट्रूमेंट है उस पानी को रखने का। तो ऐसे ही आत्मा सदा ही निमित्त है ना। ये कोई सम्मान लेने की बात नहीं है, ये है ही, आत्मा है ही निमित्त। मगर किसकी ना, किसकी वो चॉइस है ना, वो हमारे पास समझ है। उस हिसाब से आत्मा परमात्मा की कंप्लीट निमित्त होके रह सकती है हर पल। और हर पल परमात्मा के निमित्त होना माना फिक्स्ड एक्यूरेट ड्रामा को जो जैसे चल रहा है उसमें कभी भी दोष नहीं निकालना। पहले इधर इधर जो चल रहा है ना, इधर जो संकल्प चल गया, फीलिंग आ गई, कोई दोष नहीं, कोई गलती नहीं है। सो आत्मा जितनी चाइल्ड लाइक ना, जितना परमात्मा का बच्चा बन के रहेगी, तभी बाबा बोलते हैं कि जो बच्चा है वो बचा हुआ है, माया से कंप्लीटली बचा हुआ है ना। बच्चा माना उसको, उसका कोई किसी चीज में दोष नहीं है। बच्चा इज वेरी इनोसेंट ना, बहुत ही भोला। तो इससे किसी का कोई क्वेश्चन है, ले यहाँ पर हम क्वेश्चंस, कोई कमेंट भी है, कुछ आ रहा है मन में, वो भी शेयर कर सकते हैं जी। नहीं, केयरलेस नहीं होगी, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसमें केयरफुल होना है, जिसमें जिस चीज का ध्यान रखना है, जब हम उसका ध्यान रख रहे हैं तो बाकी जो ये छोटी मोटी पार्ट के लेवल पे जो केयरलेसनेस है वो अपने आप मर्ज होने लगेगी ना। लेकिन आत्मा को पहली जो श्रीमत है केयरफुल, हाँ, केयरलेस का उल्टा क्या है, केयरफुल होना। तो जो सबसे पहली चीज है कि बच्चे ये ड्रामा है, ये फिक्स्ड है, एक्यूरेट है, और तुम आत्मा, तुम्हारा सत्य ये है। जब इस पे आत्मा केयरफुल है तो बाकी जो पार्ट के अनुसार, जो भी पुराने हिसाब किताब के अनुसार जो केयरलेसनेस है वो भी मर्ज होने लगेगी। बट हम इस एक चीज में केयरफुल नहीं है, और इधर ड्रामा के लेवल पे हर चीज में केयरफुल हो रहे हैं कि ये मर्यादा टाइम पे, इस चीज को टाइम पे, हाँ जी तो जरूर करना है, शरीर की तकलीफ हो रही है मगर नहीं, हाँ जी ये सब अच्छा है, ये सब करना जरूरी है। मगर यहाँ केयरफुल होने के साथ ये करें, इधर केयरफुल हो तो ठीक है। मगर यहाँ पे ना, ड्रामा में ड्रामा का क्या सत्य है उसमें पूरे केयरलेस है आत्मा ना। बता दिया गया है कि फिक्स्ड है, और पूरे टाइम दोष निकाल के पूरे टाइम बता दिया है, हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, इंक्लूडिंग दिस आत्मा। ये नहीं, इसमें पूरी केयरलेस है और यहाँ पे बहुत केयरफुल हो रही है, तो ये ज्यादा समय चलेगा नहीं ना। ये थोड़े समय के बाद ये बैकफायर करेगा, और फिर मन में संकल्प आता है कि इतना पता होने के बाद भी, इतना समय से मैं मुरली सुन रही हूँ, उसके बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा ना। उसके बाद ये फिर और दिल शिकस्ती ना। तो पहले किधर केयरफुल होना है, उधर से स्टार्ट करते हैं ना। वो उधर पहला स्टेप में केयरफुल है, तो बाकी जो स्टेप्स हैं, पार्ट ड्रामा, इन सब में जो केयरलेसनेस है वो मर्ज हो जाएगी ना। सूनर और लेटर, थोड़ा धैर्य। अभी क्या बोला ना, अभी इसको एक बहुत अच्छा यहाँ पे शब्द आया ना, आई जस्ट रीड दिस लाइन, कि बाबा कहते हैं अगर थोड़ा सा समय धैर्य अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी होकर देखो, थोड़ा सा बस वो धैर्य चाहिए
यहाँ पे लग रहा है गलत संकल्प चला, लग रहा है ये कैसे, ये कैसे बोल दिया, ये कैसे बिहेव कर दिया, थोड़ा सा धैर्य रख, फिक्स्ड है, जो हुआ वही होना था, धैर्य रख। तो बाबा कहते हैं ऐसे अंतर्मुखी होकर देखो तो बाहर के पर्दे से, पार्ट के लेवल पे जो अंदर छिपा हुआ जो आपको जो हुआ, सॉरी, बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखेगा, ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे ना। तो ये जो पर्दे पे जो हो रहा है ये देखते हुए भी आत्मा को नहीं दिखेगा, आत्मा को दिखेगी उसकी सच्चाई। और इसी को कहते हैं निरंतर आत्मा साकाश का स्वरूप है ना। साकाश दे रही है, फिर इधर से उधर जा रही है किरण, ये वाला साकाश नहीं, मगर जब हमेशा पर्दे पे जो दिख रही है रियलिटी ना, गानों के लेवल पे जो रिकॉर्ड बज रहा है, मगर आत्मा उसमें धैर्यवत है, सहनशील है, बिल्कुल अंतर्मुखी है, तो उसको इस पर्दे के पीछे का जो सच है हमेशा वो दिखेगा। हाँ, तो हर एक आत्मा निर्दोष, हर एक आत्मा बहुत ही मीठी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट, यही यही उसका नेचुरल दृष्टि रहेगी, हर वक्त यही उसका साकाश रहेगा। उसको देख देना नहीं पड़ेगा कि इनके शरीर में पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मैं इसको साकाश दूं, नहीं, दिख ही रहा है कि आत्मा निरोगी है, आत्मा परफेक्ट है, ये चोले में जो भी है, बाहर के पर्दे में ये ऊपर नीचे है, मगर आत्मा की जो सच्चाई है वो ही दिख रही है। जी मास्टर, आप मास्टर देवता हो, क्रिएटर हो, तो सब कुछ फिक्स है, तो हम इसके थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्रिएट क्या करना है? क्रिएट करना है, क्रिएट क्या करना है, एक्चुअली जो क्रिएट भी हो रहा है वो भी एक ऊपर के, सबसे ऊपर की स्थिति से देखें तो वो भी फिक्स्ड है, मगर इस लेवल पे अगर हम बात करें तो क्रिएट क्या करना है, अपने सत्य की स्थापना करना, इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं ना, क्रिएशन करो। हाँ, ब्रह्मा माना क्रिएटर, तो ब्रह्मा की जो आत्मा है, हाँ, ब्रह्मा का पार्ट प्ले करने वाली जो आत्मा है, उसने क्या क्रिएट किया, सबसे पहले उसने ये सत्य क्रिएट किया कि ये दादा लेखराज ना, या ये जो पार्ट है ना, ये जैसे फिनिश ना, ये बिल्कुल खत्म, ये डेड है, और मैं आत्मा परमात्मा की संतान। सबसे पहले उसने सत्य को इस्टेब्लिश किया, अपने इनर किंगडम में सत्य की स्थापना की, ये है क्रिएशन ना। इसी के लिए आई थिंक आज प्रीतेश भाई ने शेयर किया, मम्मा की एक मुरली याद दिलाई कि मम्मा ने कहा ड्रामा मालिक है, आत्मा के लिए ड्रामा मालिक है और बाबा साथी है। सो दिस इज द क्रिएशन, ये क्रिएशन है, बाबा आत्मा का साथी है, हर पल हम दो सीडी साथ में हैं, और बाकी ड्रामा मालिक है, हाँ, वो मालिक का जैसे जो फिक्स्ड है वो चलेगा। सो दिस हैज टू बी अंडरस्टूड ना। ऐसा नहीं कि बाबा को हम सोचें कि इधर ये चेंज कर दो, अनन्या बहन का ये सब चेंज कर दो, नहीं, ये वो मालिक है, ड्रामा की फाइनल अथॉरिटी है। बाबा तो खुद कहते हैं कि मेरा भी पार्ट इसमें बंधायमान है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आत्मा का पार्ट इसमें फिक्स्ड है तो इसका मतलब आत्मा निर्बल है, कमजोर है, ये नहीं मतलब है। इसका मतलब है कि आत्मा के पास इतनी शक्ति है कि जो फिक्स्ड चीज है, दीवार पे एक फिक्स्ड तस्वीर लगी है, तो उधर अपने हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा। आत्मा के पास ये पावर है कि वो अपने सत्य को क्रिएट, उस पे रोशनी डाले ना। तो इट इज लाइक री एस्टैब्लिशिंग ट्रूथ, ये है क्रिएशन। और ऐसे में क्या होता है कि जैसे ही आत्मा अपने सत्य में है तो मास्टर क्रिएटर माना, सत्य के आधार पे फिर पार्ट क्रिएट होता है। इसीलिए जितना आत्मा सत्य में है तो उसका पार्ट सत्युग का ना वो क्रिएट होता है, उसके बेसिस पे उसका जो ट्रू कैरेक्टर है, जो उसका ट्रू व्यक्तित्व है, उस आधार पे फिर सब कुछ यहाँ बाहर के लेवल पे भी क्रिएट होता है। कितना बाबा, ब्रह्मा बाबा 93 की एज में है ना, देखें तो
जैसे जैसे आत्मा अपने कर्मातीत अवस्था के क्लोज आ रही है ना, शरीर में ऊपर नीचे जो भी है वो तो चल रहा है, मगर कभी बाबा ने चश्मा नहीं पहना। ऐसा देखा 93 में चश्मा नहीं पहना, कैसे शरीर भी सहयोग देता है आत्मा को। ये है क्रिएशन ना। कभी बाबा ने पीछे के कुछ यूज नहीं किया है ना, पीठ हमेशा सीधी। ऐसा कितना कितना मतलब आत्मा ने अपने सत्य में स्थित होने की वजह से पुराने शरीर में भी उस सतो प्रधानता का इस्टेब्लिश किया ना। एग्जिस्टिंग बॉडी में भी उसने सत्य को री किया, लेकिन कैसे? पहले स्टेप में केयरफुल होकर। इसीलिए बोला कि 3 दिन शरीर रहा मगर उससे कोई कोई स्मेल नहीं आई। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, उसके बाद भी उसमें ना कुछ नहीं। अभी देखिए तो कुछ चोट भी लग जाती है, घाव भी हो जाता है, उसको भी नहीं भरो तो तुरंत। हाँ, सो दिस इज, ये है पावर आत्मा की, क्रिएशन की। इतनी शक्ति है कि ये पुराने, इस इतने पुराने बाजे में भी वो ना अपनी पावर से। हमने देखा कि कैसे दादी जानकी ने 104 की उम्र में वो आत्मा ने उस पार्ट को प्ले किया ना। आत्मा जो पीछे थी दादी जानकी के इतने समय, और शरीर छोड़ने के एक दिन पहले भी पूरे ब्राह्मण परिवार में एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा ना। उस वीडियो में जो पार्ट के से जो आवाज आ रही है, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी, ऐसा ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कोई 104 साल का शरीर है जिसको इतनी बीमारी है, तकलीफ है ना। बुलंद उस समय भी। ये है आत्मा की शक्ति ना। जो आत्मा अपने सत्य में स्थित है वो कैसे हर एक, मन भी उसको सहयोग करेगा, प्रकृति भी सहयोग देगी, सब सब कुछ सहयोग देगा। मगर सोल को पहले स्टेप में केयरफुल होना है कि आत्मा परमात्मा और ड्रामा की जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसके विपरीत कुछ और पकड़ा, उसके विपरीत कुछ और किया तो फिर वहां से वो लक्ष्य नहीं है ना? वो यहाँ पे हमारा लक्ष्य नहीं है। सरल पुरुषार्थ यही सबसे सरल है। हाँ, सरल, सबसे सरल पुरुषार्थ है कि जो मेरा नहीं है ना, सत्य माना, जो बदलता नहीं है, तो जो बदलता हुआ कुछ भी है उसको मैं कहना, इसका त्याग ना, जिसको तपस्या बोलते हैं, त्याग करना, ये तपस्या है। हाँ, तो तपस्वी आत्मा का मतलब कि जो बाबा का है ना, जो जो बाबा का है वो ही मेरा वर्षा है। उसके अलावा संकल्प ये कुछ भी मेरा वर्षा नहीं है ना? और जो ड्रामा की सच्चाई है उसको, तो आई थिंक पहली चीज है कि ये जो ड्रामा की सच्चाई है उसके बहुत ही जो राज बाबा ने बताए हैं, फिक्स्ड, एक्यूरेट, कल्याणकारी, इन सबको बुद्धि में रखना ना। और इसके कुछ शब्दों को, जिससे ईगो एकदम जैसे बिल्कुल टूट जाता है ना। जैसे ही बाबा कहते हैं कि ये इस दुनिया का होपलेस केस है ना, कैसे आत्मा एक सेकंड में हैमर मिलता है ना, ईगो को बहुत कुछ लग रहा है कि अभी तो ये भी कर लें, ये भी कर, इतना कुछ है ना, उसको बाहर में विस्तार करने का हो रहा है, और बाबा कहते हैं अब इस दुनिया का होपलेस केस है। हाँ, बस। हाँ, अभी ये क्या, ये भी कुछ ऐसा भी वर्ड है शायद, कुछ मैड वर्ड ऐसा भी कुछ बाबा बोलते हैं। तो ये सब, इसको हम जैसे पकड़ के रखे ना, ग्रास्प करे आत्मा, तो दैट्स एक पहला स्टेप। यथार्थ जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं उसको यथार्थ रीति से पकड़ के रखना। तो आत्मा की जो सबसे नेचुरल, इनोसेंट, सबसे उसका भोला जो स्वरूप है, परमात्मा का इतना प्यारा बच्चा, वो उसका व्यक्तित्व निखर के आता है। इसीलिए क्या बोलते हैं बाबा कि सेंट है और इनोसेंट है ना, क्योंकि जहां पे यथार्थ ज्ञान है, विजडम है, उधर आत्मा की बिल्कुल इनोसेंट स्टेज निकलेगी ना। तो अनुभव, तजुर्बा, विजडम हर चीज की है ना? और लेकिन जितना विजडम है उतनी आत्मा इनोसेंट, किससे? माया से कंप्लीटली इनोसेंट। तो विजडम यही है सबसे
विजडम का, दिस इज विजडम कि ड्रामा इज एक्यूरेट, ड्रामा बिल्कुल बनाया हुआ है, जो बना है वही बन रहा है, ये विजडम है। ये इसको पकड़ा हुआ है, इसमें आत्मा सेंट है ना। अशरीरी अवस्था माना इसका इसका अभ्यास करना। और हम इसको ये भी नहीं कहेंगे अभ्यास, क्योंकि अभ्यास शब्द भी ऐसे लगता है कि करना है, अभी हम इसको बहुत देर तक। नो, इट इज जस्ट इसको स्मृति में लाना। स्मृति मिस हो जाए कोई बात नहीं, पहले सेकंड से अगेन स्टार्ट, इस तरीके से जैसे ये हम करते रहेंगे, है ना, सहज रीति से। तो फिर सो इनोसेंट आत्मा के बिल्कुल, जो ये माइंड जो है, माया माइंड जो इतना कुछ शोर पैदा करता है कि बिल्कुल मर्ज होने लगेगा। पार्ट के लेवल पे सब कुछ एक्यूरेट, जो इनएक्यूरेसीज जो लगती हैं, जो कमी कमजोरियां लगती हैं, वो सब मर्ज ना। विजडम बुद्धि में है ना, बुद्धि में बाबा ने अभी क्या रोशनी दी है, रोशनी है तो इस तरीके से। जी, यहाँ पे कोई और क्वेश्चन? या इट इज फिक्स्ड, मूवी जैसे फिक्स्ड है। अभी वो 5,000 उसका ड्यूरेशन है और वो फिक्स्ड है। हाँ, देखिए यहाँ पे फिक्स्ड का तो मतलब ही है कि वो फिक्स्ड है, और ड्रामा ऑलरेडी बहुत सुंदर है और बिल्कुल ऑलरेडी इम्प्रूव्ड ही है, बट अभी क्योंकि देह भान की होने की वजह से ऐसा लगता नहीं है, इसलिए हमें लगता है ये इम्प्रूवमेंट इसमें हो सकती है क्या, क्योंकि अभी तक हमें लग रहा है कि बहुत सारी गलतियां हुई है हमसे, हम ढंग से नहीं चले हैं, ऑल दैट। तो यहाँ पे हम ऐसे एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं। अब इसको कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, और दूसरी नजर से यही कहेंगे कि जो ड्रामा में था वही हुआ। मगर एक भाई का अनुभव है, जो कि अभी थोड़े समय पहले यूएसए जाना हुआ, और वहां पे बहुत साल के बाद गए, दूसरी बार गए, और वहां पे जाने के बाद शरीर का एक बहुत कर्म भोग शुरू हो गया ना, और बहुत पेन, एकदम शूटिंग पेन शरीर में, कि जो भी हम वर्स्ट इमेजिन कर सके शरीर के लेवल पे ना, उतना उतना पेनफुल। और फिर डॉक्टर को दिखाया, और बाहर जानते हैं कि जो विजिटर होते हैं उनका खर्चा, यू कैन इमेजिन कि कितना खर्चा होता है, और वो भी यूएस में डॉलर्स एंड ऑल दैट। तो फिर उन्होंने दिखाया, तो ये पार्ट में है ना, ड्रामा में ऐसे चल रहा है कि दिखाया, डॉक्टर ने बताया कि स्टोन है ना, उसके लिए मेडिसिन दी, उसके लिए जो भी दिया ट्रीटमेंट वो करते रहे, उसके बाद भी दर्द इतना इतना तेज कि रोना आ जाता, और जो भी इत्यादि। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ जब सेंटर गए, और उसमें भी इतना पेनफुल कंडीशन हो गई कि फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मगर ये सब कुछ, ये सारे सीन्स जो चल रहे हैं, आत्मा पार्ट पार्ट के लेवल पे रोना भी हो रहा है, पार्ट के लेवल पे रोना भी दिखाई दे रहा है ना, बाहर से कोई देखे तो रोना भी है, तकलीफ भी है, दर्द भी है, नींद नहीं है, ये सब कुछ। लेकिन आत्मा जो अंदर में, जो उसकी स्मृति है, अभी वो आत्मा सोचने लगे कि मुझे तो इतना कुछ पता है, उसके बाद भी देखो रोना आ रहा है। नहीं, आत्मा कंप्लीटली निर्दोष, की जो ड्रामा में है, जो सीन्स है वो वैसे ही प्ले आउट हो रहे हैं। कोई संकल्प नहीं कि इंडिया में हो जाता, यहाँ इतना खर्चा है, अब क्या होगा, कुछ नहीं। जैसे जैसे ड्रामा चल रहा है बिल्कुल उसमें, और आत्मा की स्मृति इतनी क्लियर है, उसकी जो समझ है वो यही है कि जो जैसा ड्रामा है वो चल रहा है, और आत्मा इस पार्ट से भी अलग है ना, ये उसको कंप्लीट क्लैरिटी। तो ऐसे में जो शोरगुल करने वाला जो ये एक्सेस थॉट्स हैं, संकल्प हैं, ये भी बिल्कुल जैसे मर्ज। ऐसी सिचुएशन में कितने संकल्प आ सकते हैं, ये बहुत 1 महीने चला ये सब। तो उसके बाद फिर जब ऑपरेशन कराने के लिए गए, तो इमिडिएटली ना $40,000 का बिल, उसके पहले भी कितने सारे बिल्स, $15,000, और ये सब सारा कुछ चल रहा है। और आत्मा निश्चिंत स्थिति में है ना, निश्चिंत स्थिति में होकर भी ऐसा हो सकता है पार्ट के लेवल पे ना, क्योंकि आत्मा को स्मृति है कि मैं सुरक्षित हूँ।
मगर क्या है, शरीर का इतना तकलीफ है, इतना वो है, तो ऐसा हो सकता है ना, कि ये रोना भी आ रहा है, मगर उससे भी आत्मा साक्षी, थोड़े टाइम के बाद ये भी बंद हो जाएगा। हाँ, बट अभी की स्थिति अनुसार चलो। तो उसके बाद ये बिल्स पे बिल्स आ रहा है, फिर कहीं से कुछ कुछ ड्रामा ऐसे ऐसे घूमना शुरू हुआ कि सर्जरी भी हुई। सर्जन ने कहा कि मैं पूरा सर्जरी फ्री में करूंगा। उसके बाद किसी ने आके हॉस्पिटल में कुछ सजेशन दिया, कुछ कि कुछ फॉर्म फिल करो। वो फॉर्म फिल किया, तो जितने भी ये जो सब बिल्स थे, ये गवर्नमेंट ने एक दिन में नोटिस दिया कि ये सब फ्री। ये ऐसे ड्रामा करना, आत्मा वो मांग नहीं रही है, वो चाह नहीं रही है, वो इम्प्रूवमेंट अगर हम चाहें कि ये वहां हो जाता, ऐसे हो जाता, तो वो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे मानसिकता क्या है कि कुछ गलत हो रहा है और इसीलिए इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाए। बट आत्मा इतनी क्लियर है कि जो हो रहा है वैसे ही हो रहा है, ड्रामा वैसे ही घूम रहा है। कोई यहाँ पे जो मन है, वो जो भी अपना दे रहा है कि कुछ भी कंप्लेंट कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, मगर आत्मा उससे बिल्कुल अलग है ना। आत्मा उसको ये नहीं कह रही है कि ये मैं, मेरे संकल्प, मेरा, मेरी फीलिंग, कुछ भी नहीं, मेरा दर्द, मुझे दर्द, ये सब कुछ नहीं, शरीर का है। हाँ, ये कंप्लीट एक सेपरेशन। तो ऐसे में ड्रामा में इसको कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट, मगर यही है कि जो होना है फिक्स्ड है वही हुआ। मगर आत्मा की ये इतनी हाईएस्ट अवस्था से सब कुछ तो माफ हुआ ही हुआ। उसके बाद जब इंडिया आए, तो एक और डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि ये सेकंड ट्रिप थी, है ना, और कैसे जाना हुआ उसी समय में भारत से बाहर, और थोड़ी देर बाद ये सब स्टार्ट हो गया। तो जो दूसरा डॉक्टर था एक्सपीरियंस्ड, उसने शेयर किया कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। जो सर्जरी भी हुई वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, जो उसका जो भी स्टोन था और जैसे भी था। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में इसके लिए बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी नहीं है। अगर आप यहाँ होते तो इसका जरूरी नहीं है कि इलाज भी हो जाता। सो इसलिए ये आत्मा, ये तो सब बाद में पता चल रहा है। ये जो पर्दे के पीछे छुपी हुई है जो सच्चाई है, तो बाद में पता चल रही है। लेकिन उन नुकसान के सीन्स में भी आत्मा उसी सच्चाई को देख रही है कि एक्यूरेट है ना, कल्याणकारी है, अच्छा ही हो रहा है। तो ये इस निश्चय से कैसे हर लेवल पे विजय होती है। तो ये वन ऑफ द, यू नो, कह सकते हैं कि बहुत अच्छा ये प्रैक्टिकल में अनुभव है। वैसे कई 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 अनुभव है ऐसे। और अभी इसी में अगर कोई बहुत एक डेस्परेशन कि इतना पैसा जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे बहुत कुछ फिर गड़बड़ भी हो सकता है ना। तो आत्मा बिल्कुल अपनी सुरक्षित अवस्था से मांग नहीं रही है कि चेंज हो जाए। ये तकलीफ क्यों आ गई, बाबा मैंने ऐसा क्या किया, मेरे पार्ट में कितना अकाउंट है, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने शरीर को कितना मिसयूज किया है जो अब ये आ गया, ये सब कुछ नहीं है ना। ये सब इसके इसमें नहीं जा रही है आत्मा। मन कर सकता है संकल्प, है ना, जो माया माइंड है वो कर सकता है, मगर आत्मा अपने सत्य में स्थित है, बिल्कुल उसको निश्चय है। हाँ, तो इस तरीके से फिर ड्रामा सहयोग देता है ना। ड्रामा बहुत वफादार है आत्मा के लिए, बहुत वफादार है ना? वफादार, लॉयल, लेकिन आत्मा के लिए, ना कि उस आत्मा के लिए जो अपने को पार्ट समझ के चल रही है ना। जो संपूर्ण आत्मा है, जिसको पता है कि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मैंने कुछ खोया नहीं है यहाँ पर, उस आत्मा के लिए ड्रामा बिल्कुल वफादारी है, वफादार है, बिल्कुल लॉयल, वेरी लॉयल। और कुछ किसी को शेयर करना है? तो ऐसे अशरीरी स्थिति माना इस तरीके से, जब आत्मा शरीर में है, और शरीर जो भी हमने पहले बोला ना कि जो भी फिक्स्ड है ना, उन सब फिक्स्ड से उस पे निश्चय, और किसी चीज में दोष नहीं ले रही है, गिल्ट नहीं, जो मैं और मेरेपन में नहीं जा रही है ना। उसका मैं और मेरापन सत्य के आधार पे है। जो सीडी प्लेयर के बाहर की मेरी सच्चाई है वो भी सच है ना, वो सत्य है। तो ऐसे में आवाज की दुनिया में रहते हुए ना, आवाज यहाँ पे सब है। हाँ, पार्ट चल रहा है, बहुत शोरगुल है, सारा आवाज है,
मगर आत्मा, उसकी जो सच्चाई है, ये सारी आवाज से परे की, जो स्टिल सीडी, सीडी कैसे प्लेयर के अंदर घूम रही है बट उसके बाहर तो बिल्कुल रखी हुई है, कोई गाना नहीं बज रहा है ना, आदि अनादि स्वरूप, अनादि स्वरूप। तो इसका अनुभव अनादि स्वरूप का, ये ये है बाबा का गिफ्ट है, इसको कह सकते हैं आत्मा के लिए ये सबसे अच्छा गिफ्ट है। हाँ? तो और कोई यहाँ पे कमेंट कुछ? ऐसा लग रहा है ये क्यों, क्यों क्या ये प्रश्न है? नहीं? कितना कितना सुंदर है ये, है ना, जो इंग्लिश के भी वर्ड बाबा यूज करते हैं, देखो एक एक लिमिटेड वोकैबुलरी से बाबा हिंदी, इंग्लिश, है ना, सिंधी, उसमें जो शब्द एकदम राइट लगता है परमात्मा को वो यूज करते हैं। एक्यूरेट, फिक्स्ड, कल्याणकारी, वफादार, नथिंग न्यू, है ना, नथिंग न्यू और नित्य नया ना, बाहर और अंदर, ये जो ड्रामा है नथिंग न्यू, और जब आत्मा इससे बाहर है उसके लिए हर सेकंड नित्य नया ना, उसके लिए हर सेकंड न्यू है ना, क्योंकि उसकी सच्चाई ये नथिंग न्यू वाले ड्रामा से नहीं है, उसकी सत्य अलग है। तो अभी 2 मिनट पहले क्या हुआ, सीन सीन ऑफ ना, वो सीन गया, ये सब कुछ, ये गाने कैसे होते हैं, 3 मिनट का गाना है, 5 मिनट का है, मगर वो निश्चित है कि वो शुरू होगा तो अंत भी होगा। तो हर हर जो फिक्स्ड सीन आ रहा है वो भी जस्ट पास हो रहा है। हाँ, है ना, है अभी और अभी चला जाएगा, और जब चला जाएगा हम उसको पकड़ के बैठे रहे तो वो फिर यहाँ पे चला नहीं गया है ना, यहाँ पे फिर वो अ, बोझ, बोझ का अनुभव हैवी, फिर बाबा को याद भी करेंगे मगर वो कुछ मांगने के लिए कुछ अलग हो जाता है, सब कुछ अयथार्थ, है ना, जैसे भक्ति हो जाता है। ठीक है। उसका कभी डिसीजन मेकिंग, मैंने पूछा होगा आप काम कराना चाह रहे हैं सर्जरी या कोई, थोड़ा सोच लीजिए उसमें डिसीजन पेशेंट से लेते हैं तो वो भी तो, वो क्या बस साक्षी होके देखना है, जो सब लोग कर रहे हैं बस वही देखना है, अपना कुछ क्योंकि पूछते हैं ना पेशेंट से नहीं, डिसीजन भी राइट, देखिए डिसीजन तो आ, कुछ भी ले सकते हैं, है ना, डिसीजन लेने के पीछे की वृत्ति कौन सी काम कर रही है, अगर वो इस विजडम को रख के नहीं हो रही है कि ड्रामा के प्रति जो सत्य है, जो आत्मा का सत्य है, उस विजडम से दूर होके अगर हमारी समझ है ना, तो डिसीजन भी इसको बचाने के लिए होगा ना, इसके लेवल पे ये पार्ट के और ये फिक्स्ड गाने के सुधार के लिए इस दिमाग इस तरफ सोच जाएगी और वो डिसीजन कभी राइट डिसीजन नहीं हो सकता। सो जब हमारी स्मृति सही है ना, जैसे कहा कि ये सब कुछ फिक्स्ड है, संकल्प, समय और जो भी, सारे जो चेन आप लोगों ने बताई, लेकिन इसके पीछे आत्मा की जो दृष्टिकोण है, समझ है, वो सही है, तो फिर संकल्प भी सही आएंगे, फिर डिसीजन भी सही आएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे फीलिंग भी राइट। पहले हो सकता है कि पुरानी वाली फीलिंग्स भी आए, समझ रहे हैं, तो ये पहली चीज जैसे चेंज होगी तो यहाँ पे भी सब कुछ राइट है। और इसीलिए देखिए कि क्योंकि आत्मा, इस एग्जाम्पल से देखें तो क्योंकि आत्मा को ड्रामा के ऊपर कंप्लीट निश्चय और अपने सत्य पे कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, इस पे कंप्लीट निश्चय, तो कितने सारे जो अच्छा सीन्स थे वो बाद में पता चले ना। हाँ, सरेंडर करना बोलेंगे, और सारे डिसीजंस जो उस वक्त लिए उस स्मृति के आधार पे वो सब सही पता चलेगा ना, कि वहां जाना भी और फिर दूसरे डॉक्टर ने बताया कि वो इतना क्रिटिकल था, तो सब कुछ ये तब थोड़ी पता था, लेकिन हम ये सारी चीजें पता करके डिसीजन लेना ऐसा चाहते हैं कि सब कुछ पता हो जाए फिर डिसीजन लें। हाँ, बट ये ऐसा कोई मेंटल एनालिसिस की चीज नहीं है। अगर आत्मा को सत्य पता है ना, ये सब नहीं पता है, ड्रामा की डिटेल्स नहीं पता करनी है, बट अपना सत्य पता है, तो राइट ड्रामा के डिटेल्स वो सहयोग देंगे।
हम सोचें कि पहले मुझे ये सारा कुछ पता चल जाए ना, और उसके बाद हम डिसीजन लें, तो वो तो सही पता करके नहीं ले रहे हैं ना। हमें लग रहा है कि ड्रामा कल्याणकारी नहीं है, और इसलिए मैं जान जाऊं कि आगे आगे क्या क्या होना है, और इस मानसिकता से हम डिसीजन ले रहे हैं सारा इंफॉर्मेशन लेके। तो सबसे पहले स्मृति, ऐसा नहीं कह रहे कि कोई स्टडी नहीं करना है डिसीजन लेने के लिए, आप कुछ जानकारी नहीं रख सकते, ये नहीं, वो सब बाद के स्टेप्स हैं ना। वो जैसे जैसे हम इस अवस्था में स्थित होंगे वो सब क्लियर होता जाएगा, और डिसीजन भी एक बार ले लिया वो भी राइट डायरेक्शन में ही जाएगा, ना। तो ऑल ऑफ दैट इज जस्ट अ रिजल्ट, लेकिन हमारा मेथड जो है वो ये है। अच्छा जी। सीडी में वो सारे गाने प्ले कैसे? देखिए, हर सीडी में 3/4 सुख का है ना। विशेष करके जिन्होंने आदि से पार्ट प्ले किया है ना, 3/4 चौथाई सुख के गाने हैं, और 1/4 जो है वो कुछ और सॉन्ग्स हैं जो कि ड्रामा में जब क्योंकि सारी सीडीज अपने अपने प्लेयर में है, और इस तरीके से वो एक कलेक्टिव बड़ा ऑर्केस्ट्रा बन रहा है, सबके गाने चल रहे हैं और एक बड़ा। तो जब यहाँ पे कलयुग का प्ले होता है सारे म्यूजिक, तो उस समय 1/4 जो है ये इसके भी सॉन्ग्स हैं। तो ऐसा देखा जाए तो किसने रिकॉर्ड किया है, तो हर एक का जो थीम है रिकॉर्डिंग का वो तो सेम ही है ना, कि इतना सुख है इतना दुख है। अब उसका जो जो डिफरेंट डिफरेंट जो मैनिफेस्टेशन है वो यूनिक है। तो रिकॉर्ड किसने किया ये इसको जान के भी वैसे क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमें पता चले, पहली बात तो ये अनादि है ना, जैसे आत्मा अनादि है तो उसके अंदर रिकॉर्डेड सॉन्ग्स अनादि है। तो अलग अलग सीडीज हैं, कोई किशोर कुमार का है, कोई मीना कुमारी का, तो वो अलग अलग अपना प्ले हो रहा है, उससे एक बड़ा ड्रामा कितना अच्छा क्रिएट हो रहा है, बड़े लेवल पे सॉन्ग्स। तो ये पता करके कि इसमें किस किसने गाने डाले हैं, इससे पहली आंसर तो यही है कि वो अनादि है, वो रिकॉर्डिंग भी अनादि है ना? और हाँ हाँ, और आई थिंक इसमें बहुत बहुत सी डेप्थ है कि जब एक बार आत्मा ड्रामा में आती है, जब सीडी प्लेयर में आ जाती है, और फिर जैसे जैसे माया का काम शुरू होता है उसको कितना वजन दे रही है, उस हिसाब से कुछ चीजें, हम दुख का समय बढ़ते जाता है, ये सब चीजें। मगर जैसे आत्मा इससे अपनी शक्ति समेटे, आई थिंक तो यहाँ पर हम देखें कि ये क्वेश्चन भी जो है ना कि किसने रिकॉर्ड किया, इससे भी इस पे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इससे क्या हासिल होगा, आत्मा की जागृति में क्या इसमें चेंज आएगा। क्योंकि ये वैसे ही है जैसे हम कोर्स कराते हैं, तो लोग पूछते हैं ब्रह्मा ही क्यों ना, परमात्मा को आना था तो यही क्यों, तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है ना। इससे वास्तव में जागृति के लिए हासिल क्या हो रहा है, तो ये हमें आत्मा को बात करनी है अपने आप से। एक प्रश्न पूछूंगे जी। देखिए पुरुषार्थ के बारे में तो ड्रामा है, तो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, तो प्रोग्राम एक मैंने क्लास सुना था, उसमें बताया कि ड्रामा आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन है? पुरुषार्थ के बारे में ड्रामा का उपयोग करते हैं ना, ड्रामा में जो होगा वो मुझे मिलेगा। तो क्लास में बताया था कि नहीं, ड्रामा आपको क्रिएट करना है। देखिए, ऐसा हम कहेंगे कि एक है नॉलेज और एक है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो नॉलेज, विजडम जो है वो ये है कि, सॉरी, नॉलेज है कि ये ड्रामा के प्रति जो नॉलेज बाबा दे रहे हैं वो नॉलेज है, और विजडम माना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो जिसमें मेथड की हम बात करें, सॉरी एक मिनट यहाँ पे जस्ट, यहाँ पर अभी जैसे नुमा शाम का वक्त है ना, हम पहले योग करते हैं और फिर इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं।